जय माता दी। मैं रजनी दीक्षित ज्योतिष आचार्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जय माँ दुर्गा ज्योतिष केंद्र के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरियाली तीज श्रावण मास की शुक्ल पक्ष को हरियाली तीज मनाई जाती है, जो कि माता पार्वती जी और भगवान शिव के मिलन का संकेत है। इस दिन तीज माता के रूप में माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और मनचाहा वर पाने के लिए अविवाहित कन्याएं व्रत रखती हैं। इस दिन निर्जला व्रत रखकर यानी बिना कुछ खाए पिए व्रत रखकर 16 श्रृंगार करती हैं, झूला झूलती हैं और भगवान के गीत गाती हैं, नृत्य करती हैं, रात्रि जागरण करके भगवान शिव के भजन गाती हैं। हरियाली तीज की व्रत कथा भगवान शिव ने माता पार्वती जी को पूर्व जन्म के बारे में उन्हें याद दिलाने के लिए सुनाई थी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे पति के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था और अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने बराबर तप किया था। तुम्हारी ऐसी स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। उसी समय नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिताजी ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले कि हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ और आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज अति प्रसन्नता के साथ बोले कि हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी की स्वीकृति पाकर नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और विवाह का यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन तुम्हें जब इस बात के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ, तो तुम मुझे अपने पति के रूप में अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेलियों को बताई। तुम्हारी सहेलियों ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें घनघोर वन में ले जाकर छुपा देंगी और तुम वहां रहकर शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े दुखी हुए। वह सोचने लगे कि अगर विष्णु जी भगवान बारात लेकर आ गए और तुम घर पर नहीं मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी साधना में लीन थी। बाद पर शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने रेत से शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि मैंने अपना जीवन भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव से करवाएंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें अपने साथ घर ले गए। कुछ समय के बाद उन्होंने तुम्हारा मेरे साथ विधि विधान से विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी पूजा करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महात्म्य यह है, इस व्रत का पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा भाव से करेगी वह तुम्हारी तरह ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति करेगी। बोलो जय भोलेनाथ की। जय माता पार्वती की। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ शिव आप सभी स्त्रियों का सौभाग्य अखंड बनाए रखें। माँ भगवती दुर्गा, भगवान भोलेनाथ शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु की आप सभी पर अपार कृपा बरसे, यही हमारी कामना है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और आने वाले समय में मेरे वीडियो देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करें।